नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा सलाम कबूल हो और आपके इस प्रोग्राम जिसका नाम जीवन मार्ग है, हम आपका खैर मकदम करते हैं। और आज हम एक बहुत ख़ास और मशरूफ़ और मारूफ़ आयत पर ज़िक्र करेंगे, और जो खुदावंद यीशु मसीह के बाबत पहली नबूवत है खुदावंद के कलाम में। हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के खुदा ने अपने कलाम को ना बेशवाहिद छोड़ा और ना बेसबूत छोड़ा है। हर एक चीज़ का सबूत खुदावंद के कलाम में मौजूद है। अब जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बाबत बातें करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सबसे पहली नबूवत जो है ये पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत में मिलती है, जहाँ पर जब हज़रत आदम और हव्वा से गुनाह सरजद हुआ, जब उन्होंने खुदावंद के कलाम की उदूली करी, खुदावंद के हुक्म की उदूली करी और खुदावंद ने उनको सज़ा दी, लानत दी और उनको बागे अदन से निकाला, तो वहाँ पर एक जो बहुत ख़ास बात हो रही है जिसको हम जानेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। और वहाँ पर खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और मैं तेरी नस्ल और इस औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यहाँ पर बात शैतान से हो रही है जो सांप के जैसा है, और खुदावंद उससे बात कर रहा है और औरत से बात कर रहा है, और यहाँ पर दोनों की नस्ल की बात हो रही है। जब नस्ल की बात होती है तो हमको ये बात अच्छी तरीके से मालूम हो कि हम अपने बाप की नस्ल से हैं, और हमारा नाम हमारे बाप के नाम से पहचाना जाता है, हमारी माँ के नाम से नहीं पहचाना जाता। ये दस्तूर दुनिया का है। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में जो लिखा है वो ये लिखा है कि खुदावंद जो मुखातिब है वो हज़रत हव्वा से मुखातिब है। हज़रत हव्वा से कह रहे हैं कि मैं तेरी नस्ल और इसकी नस्ल, मतलब शैतान की नस्ल के बीच में अदावत यानी दुश्मनी डालूंगा, और वो जो तेरी नस्ल से होगा तो ये कौन है? ये हज़रत मसीह है। क्यों? क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है 7 बाब की 14वीं आयत में, यशायाह नबी की किताब में, कि एक कुंवारी हामिला होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। तो ये वो नबूवत है उस कुंवारी के बारे में जो हज़रत हव्वा से खुदावंद बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये ही आगे तब लिखा है 1 बाब की 18, 19, 20 आयत में, जब आप मत्ती रसूल की इंजील को पढ़ते हैं, जब ये हामिला हो जाती हैं हज़रत मरियम और यूसुफ को पता चलता है तो वो उनको छोड़ने की बात करते हैं। और फिर आगे खुदावंद के कलाम में लूका रसूल की इंजील उसके 1 बाब की 30 आयत में हज़रत जिब्रील आकर के कहते हैं कि देख तू हामिला होगी, एक बेटा जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा, इसका मतलब है खुदा हमारे साथ में। वो कहती ये कैसे होगा, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, वाकिफ नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर आशिकारा होगी, इसलिए वो मौलूद मुकद्दस जो पैदा होने वाला है वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और ये नबूवत जो 3 बाब की 15वीं आयत में पैदाइश में मिलती है, ये उस नबूवत का जो वहाँ पर हुआ है उसके बाबत यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि तू तेरे नस्ल और उस औरत के नस्ल में। तो हम इब्ने मरियम यीशु मसीह को क्यों कहते हैं? इसी आयत के बदौलत हम इब्ने मरियम यीशु मसीह को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इब्ने मरियम का मतलब है हज़रत मसीह एक औरत की औलाद कहे जाते हैं, एक औरत की नस्ल कहे जाते हैं। और इसको यहाँ पर खुदावंद ने फरमाया था और ये आगे चल करके हज़ारों साल के बाद में पूरा हुआ। तो जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं वो अजीम खुदा है, इब्तिदा से इंतहा तक है, वो शुरू से आखिर तक है, उसका कोई पता नहीं कि कब था और कब आया, वो अजली खुदा है। और यहाँ पर जिस बात के बारे में वो बात कर रहा है वो आने वाले ज़माने की बात कर रहा है कि हज़रत मसीह की पैदाइश किस तरीके से होगी। नाज़रीन, ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये खुदावंद के कलाम में जब पैदाइश हो रही है उस वक्त की है। तो आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का आना इस दुनिया में यूं ही नहीं हो गया, एक हादसा नहीं है, पर यह खुदावंद का मंसूबा था। ये खुदावंद ने मसौदा तैयार किया था और ये तरीका बनाया खुदावंद ने कि शैतान के सर को वो कैसे कुचलेगा। तो उसने इसलिए उस औरत से कहा, आदम से कहा कि तेरी नस्ल यानी औरतों में से एक औरत ऐसी होगी जिसके बेटा पैदा होगा, और वो बेटा पैदा करेगी जब वो अभी कुंवारी ही होगी, और खुदा की कुदरत से ये वाला काम होगा। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि खुदा के बेटा कैसे हो सकता है, मरियम के बेटा कैसे हो सकता, क्या खुदा उसका शौहर था? तो बात ये नहीं है। खुदावंद ने सारी चीज़ें मुबाशरत से नहीं पैदा करी, खुदा ने बहुत सी चीज़ें कह के पैदा कर दी। खुदा ने आदम को बना के पैदा किया, हव्वा को आदम से पैदा किया। तो वो खुदा है,
वो जो चाहे सो कर सकता है, वो कारसाज है, वो कादिर मुतलक खुदा है। और इसलिए जब इस कलाम को हम पढ़ते हैं तो ये पहली वो बात है जहाँ पर हज़रत मसीह की पैदाइश की बात हो रही है कि वो किस तरह पैदा होंगे और कैसे पैदा होंगे और उनका नाम क्या कहलाएगा। ये सारी बातें, उनका नाम इब्ने मरियम भी है। सो खुदावन आपको बरकत दे नाजरीन। हम फिर इसी प्रोग्राम में आगे मिलेंगे आपसे और फिर खुदा के कलाम को लेकर के आएंगे और आपसे बात करेंगे कोई एक आयत जो खुदावन के कुव्वत कुदरत का खुलासा करेगी और आपको बरकत देगी। तब तक के लिए आपकी इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।